दशहरा यानी बुराई पर अच्छाई की विजय। प्यारे बच्चों, हमारे समाज में आज भी बहुत सी बुराइयां व्याप्त हैं और इन रावण रूपी बुराइयों को खत्म किए बिना हम कभी भी अच्छाई का पर्व नहीं मना सकते। हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने फ़ायदे के लिए जानबूझकर कुछ गलतियां करते हैं और यही गलतियां आगे चलकर उनकी आदतें बनती हैं और बाद में अपराध कहलाती हैं। आइए हम समझते हैं ऐसे व्यक्तिगत बुराइयों के बारे में जिन्हें अगर सही समय पर ठीक नहीं किया गया तो ये हमको नुकसान पहुंचा सकती हैं और हमारे आसपास का माहौल ख़राब कर सकती हैं। झूठ बोलना। अक्सर हम देखते हैं कुछ लोग झूठ बोलते हैं जिससे वह उस वक्त तो बच जाते हैं मगर बाद में यही उनकी आदत बन जाती है। धीरे धीरे एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। उनकी इस आदत की वजह से वह लोगों का भरोसा खो देते हैं और लोग उनसे दूर होने लगते हैं। तो बच्चों, अगली बुराई है चोरी करना। क्या आपको पता है इंसान चोरी कब करता है? जब इंसान किसी ऐसी चीज को पाने की कोशिश करता है जो उसकी होती भी नहीं, तो इंसान का लालच उसे उस चीज को चुराने के लिए मजबूर करता है। बच्चों, आपको पता है ये लालच ही है जो चोरी करवाता है और चोरी करवा के इंसान को अपराधी बनाता है। हिंसा क्या है? जब कोई अपने बातचीत व्यवहार से किसी सामने वाले को मानसिक या शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाता है, वह उसके प्रति हिंसा कहलाई जाती है। जैसे बेजुबान पशुओं को मारना, अपने से कमज़ोर को मारना, पीटना, सताना, किसी को गाली देना, किसी के लिए गलत शब्द का प्रयोग करना, किसी का अपमान करना, किसी की हंसी उड़ाना आदि। क्रोध यानी ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करना। अगर हमने अपने क्रोध पर नियंत्रण करना नहीं सीखा तो कई बार हमें इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। क्रोध हमारे सोचने और समझने की शक्ति को बंद कर देता है और कई बार हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं, कुछ ऐसा कह या कर जाते हैं कि जिसके लिए बाद में हमको पछताना पड़ता है। जब व्यक्ति अनेकों बुराइयों से ग्रसित होता है तो वो अपने परिवार का माहौल भी बिगाड़ता है। आइए आज हम बात करते हैं कुछ पारिवारिक बुराइयों की और कोशिश करते हैं हम अपने परिवार को इन बुराइयों से बचा सकें। घरेलू हिंसा। परिवार के लोगों का आपस में मतभेद, मारपीट, कलेश करना परिवार की तरक्की को रोक देता है। माता पिता का आपस में लड़ना परिवार का माहौल बिगाड़ देता है। क्या हाथ उठाने से समस्या सुलझ जाती है? क्या बातचीत और शांति से हल नहीं निकाला जा सकता है? सोचिए। दूसरी पारिवारिक बुराई है बेटी बेटा में असमानता। अक्सर परिवार में बेटी को बेटे से कम रखा जाता है, कम समझा जाता है, चाहे वह अनजाने में क्यों ना हो। आज भी बेटा और बेटी में भेदभाव कई क्षेत्रों में होता है, जैसे पढ़ाई के क्षेत्र में, खान पान के क्षेत्र में, आचार विचार के क्षेत्र में, और ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। याद रखिए, एक शिक्षित बेटी एक पूरे परिवार को शिक्षित बना सकती है। और सोचकर देखिए, क्या बेटी को कमजोर रखकर कभी बेटे मजबूत हुए हैं? हमारे देश में, समाज में बहुत सी अधिक बुराइयां व्याप्त हैं। तो आइए समझते हैं ऐसे कुछ सामाजिक बुराइयों को। इसको समझने के बाद ही हम इस पर विचार कर सकते हैं कि हम इसे कैसे समाप्त करेंगे। हमारे समाज में किसी भी देश, किसी भी व्यक्ति विशेष को उसके जाति, धर्म, रंग या उसके पैसे के आधार पर हम भेदभाव करते हैं। कोई भी इंसान अपनी इच्छा से किसी जाति का नहीं होता, किसी रंग का नहीं होता या गरीब नहीं होता। हमें सभी को समान सम्मान देना चाहिए और कभी भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बाल विवाह हमारे समाज की बहुत बड़ी बुराई है। बाल विवाह वह होता है जिसमें किसी की शादी कम उम्र में पारिवारिक दबाव या किसी अन्य कारणों से करा दी जाती है, जिससे उन्हें शारीरिक और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार ने शादी के लिए लड़कियों की 18 और लड़कों की 21 वर्ष की आयु तय की है। इसलिए बच्चों, हमें कभी बाल विवाह न करना चाहिए और न कभी होने देना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है हमारे समाज में बहुत से लोग अंधविश्वास और जादू टोने से घिरे हुए हैं, जिसके चलते वो अपना नुकसान तो करते ही हैं
और साथ में दूसरों को भी हानि पहुंचाते हैं। बच्चों, अंधविश्वास इंसान को कमज़ोर और डरा हुआ बना देती है। तो बच्चों, अपने जीवन में एक मूल मंत्र है कि सफलता पाने के लिए किसी जादू टोटके की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है और सफलता पानी है तो वो खुद पर विश्वास करो और किसी चीज़ पर नहीं, और आप आगे बढ़ जाओगे। प्यारे बच्चों, आज आपने कुछ बुराइयों के बारे में समझा जो हमें व्यक्तिगत, पारिवारिक या सामाजिक तौर पर हमें देखने को मिलती हैं। राम और रावण, अच्छाई और बुराई, ये दोनों हमारे अंदर ही होती है। बुराइयों को सही समय पर पहचान कर समाप्त कर देने में ही समझदारी है। और लोग हर साल दशहरा मनाकर बस यही संदेश देते हैं कि बुराई कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। आप सभी को हमारी तरफ से दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा।